पुनीत सुपरस्टार को ये ऐसे ही घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि घर के अंदर एक रूल है, फुकर इंसान हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट नहीं है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, खासकर पैसों की। पुनीत भाई आते ही 12 घंटे के अंदर चले भी गए। पुनीत सुपरस्टार को निकालना सबसे बेशर्मी वाली बात है बिग बॉस ने। बिग बॉस की शुरुआत 2006 में हुई थी। ये एक डच रियलिटी गेम शो बिग ब्रदर के ऊपर बेस्ड ऑन है। इसके स्टार्टिंग के सीजन में काफी अलग अलग होस्ट आए, लेकिन सीजन 4 से इसे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं और सलमान खान एक बहुत बड़ा रीजन बनते हैं बिग बॉस के इतने सक्सेसफुल होने का। जब हम इसके मॉनेटरी टर्म में बात करेंगे तब तुम्हें ये चीज समझ आएगी। बिग बॉस को मैंने पहली बार देखना स्टार्ट करा जस्ट बिकॉज ऑफ 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पुनीत सुपरस्टार एंड फुकरा इंसान, और 90% लोगों का भी सेम ही रीजन होगा। लेकिन पुनीत सुपरस्टार को 12 घंटे से भी कम टाइम में घर से एविक्ट कर दिया। अब देखो, बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया जाता है और फिर जिस भी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट मिलते हैं पब्लिक के थ्रू, उसे घर से एविक्ट कर दिया जाता है। एंड बिग बॉस के घर के अंदर के भी कुछ रूल्स है, जैसे सिर्फ तुम्हें हिंदी में ही बात करनी है, तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर के अंदर नहीं ला सकते, तुम अपनी मर्जी से कभी भी घर को नहीं छोड़ सकते, तुम नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर सकते, और अगर कुछ बहुत सीरियस चीज होती है तभी तुम्हें घर से एविक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर हम पुनीत सुपरस्टार का केस देखते हैं तो उसने ऐसा कुछ भी सीरियस नहीं करा जिससे उसे घर से बाहर निकालना पड़े। इनफैक्ट जो पुनीत सुपरस्टार कर रहा था, जैसे घर के लोगों को परेशान करना, यही बिग बॉस का मेन थीम है। बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी टास्क एंड गेम्स होते हैं उन्हें ऐसे ही डिजाइन किया जाता है जिससे घर वालों के बीच लड़ाइयां हो और शो वालों को टीआरपी मिले। और पुनीत सुपरस्टार यही चीज कर रहा था, घर वालों को परेशान कर रहा था और उन्हें टीआरपी दे रहा था। लेकिन फिर भी जो आज तक बिग बॉस में कभी हुआ ही नहीं, वो उन्हें पहली बार करना पड़ा। पुनीत सुपरस्टार को कुछ ही घंटों के अंदर बाहर निकालना पड़ा। तो देखो, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला कि क्या पता सच में पुनीत सुपरस्टार ने कुछ ऐसा कर दिया हो जो हमने देखा ही ना हो, जो उन्होंने लाइव में दिखाया ही ना हो, और जिस रीजन के चक्कर में उससे घर से एविक्ट कर दिया गया। एंड सेकंड रीजन जो कि पर्सनली मुझे लगता है कि देखो, वो घर वालों को तो परेशान कर रहा था, वो तो अच्छी चीज थी उनके लिए, लेकिन उससे साथ साथ वो बिग बॉस की भी ले रहा था। पुनीत सुपरस्टार बाकी कंटेस्टेंट से बहुत अलग था। ये बिग बॉस को ही बोल रहा है कि भैया तुम्हें मेरे से टीआरपी मिल रही है, निकालना तो अभी निकाल दो, मैं तो अभी जाने के लिए तैयार हूँ। और कुछ कुछ जगह ये ऐसे सेंसिबल क्वेश्चन उठा रहा था जहां से बिग बॉस वालों के लिए खतरा था, जैसे कि भैया पब्लिक के वोट के थ्रू जब मैं 2nd नंबर पे आया हूँ तो तुमने 10 नंबर पे मुझे किस बेसिस पे रखा। एंड ऐसे ही ये काफी सारी चीजें बोल रहा था। चलो, एक बारी को बिग बॉस उस मूवमेंट में भी उस चीज को टॉलरेट कर लेता, लेकिन क्या गारंटी थी कि फ्यूचर में जाके पुनीत सुपरस्टार कुछ ऐसा ना बोल दे जो कि उसे ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि फ्यूचर में पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस वालों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकता था। वो कुछ ऐसी चीजें भी बोल सकता था जो कि शायद उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। और यही एक रीजन जो पर्सनली मुझे लगता है कि इसी रीजन के चक्कर में उन्होंने पुनीत सुपरस्टार को घर से एविक्ट कर दिया। क्योंकि अगर सिर्फ घर वालों को परेशान करने वाली बात होती तो उसके लिए तो उनके पास काफी सारे तरीके हैं, जैसे कोई भी एक रूल को अप्लाई कर सकते थे, या फिर पुनीत सुपरस्टार को जेल में डाल देते, या फिर कुछ भी कर सकते थे जिससे पुनीत सुपरस्टार कंट्रोल में आ जाता। इस चीज में सीधा घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन ये पुनीत सुपरस्टार के लिए काफी विन सिचुएशन थी। घर से बाहर निकलते ही जियो सिनेमा ऐप की रेटिंग 4.3 से 1.2 तक आ गई। कुछ ही दिनों के अंदर 3 मिलियन फॉलोवर गेन कर लिए, खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया, रोज पेड प्रमोशन आ रही है, और फिर जो भी यहाँ से पैसा आ रहा है वो पैसा पेड मीम कैंपेन में डाला जा रहा है। फिर वहां से पुनीत सुपरस्टार के ऊपर और मीम बन रही है, उससे और एक्सपोजर मिल रहा है, फिर और प्रमोशन आ रही है, फिर और पैसा आ रहा है, फिर वो पैसा वापस से पेड मीम कैंपेन में डाला जा रहा है। कुल मिला के एक साइकिल बन चुकी है, और फिलहाल अभी इस साइकिल को चला रहे अपने लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। बट स्टिल 90% लोग अभी भी बिग बॉस देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, जस्ट बिकॉज ऑफ फुकरा इंसान। एंड इनिशियली तो घर के कंटेस्टेंट ने फुकरा इंसान को काफी ज्यादा टारगेट करा, काफी ज्यादा हल्के में लिया कि भैया एक यूट्यूबर ही तो है ये। काफी ऐसी चीजें बोली, काफी उसके पीठ पीछे बोली, काफी उसकी फैमिली तक गए, जो कि काफी गलत है। काफी सारी ये चीजें चल रही थी। बट रिसेंट के वीकेंड के बाद में सलमान खान ने 90% चीजें तो ठीक कर दी। काफी सेटिस्फाइंग था वो वीकेंड के बाद। लेकिन जो ये टीवी एक्टर से यूट्यूबर को हल्के में लिया है, मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूं, जो टॉप का टीवी एक्टर होता है उसे एक एपिसोड का एवरेजली 3 लाख रुपए मिलता है, और उसी की जगह एक टॉप का यूट्यूबर को एक ब्रांड प्रमोशन का एवरेजली 25 लाख रुपए मिलता है। 45 to 50 L+ इतना जाता है पर वीडियो का उनका। अगर मॉनेटरी टर्म से हटकर भी बोले, एंगेजमेंट के मामले में यूट्यूबर की एंगेजमेंट काफी ज्यादा तगड़ी है। अब देखो, ये सिंपल सा फंडा है, ये 2023 चल रहा है। आज के टाइम सीरियल तो छोटे लोग टीवी तक नहीं देखते, एंड जो भी लोग ये सीरियल्स देखते हैं वो मेनली मम्मी लोग ही होते हैं, और वो उनकी स्टोरी के लिए देखते हैं। तारक मेहता के पुराने एपिसोड यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो वो लोग इंटरनेट पे इतने एक्टिव है ही नहीं। एंड उसी की जगह यूट्यूबर की पूरी ऑडियंस इंटरनेट वाली है। एंड आज के टाइम इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से 52% लोग इंटरनेट पे एक्टिव है, जहां से आइडिया लगता है कि यूट्यूबर के पास कितनी ऑडियंस है और यूट्यूबर का फ्यूचर कितना ब्राइट है। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट को ये आइडिया तो लग रहा है कि फुकरा इंसान की सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। एंड कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था जिसका कहना यह था कि फुकरा इंसान हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है। बट अगर तुम अब सर्च करोगे तो सब आर्टिकल का कहना यह है कि पूजा भट्ट हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है एंड 2nd नंबर पे फुकरा इंसान है। अब ये 100% तो एक्यूरेट नहीं है, बट हाँ, मुझे पर्सनली लगता है कि पूजा भट्ट नंबर 1 पे ही होगी, जिस तरीके से शोज की तरफ बायस्ड है। पूजा भट्ट को रोज के 45,000 मिलते हैं और वहीं फुकरा इंसान को रोज के 38,000 मिलते हैं। एंड अगर हम इसी बीच सलमान खान की बात करें तो भाई उन्हें तो एक ही एपिसोड का 12 करोड़ मिल जाता
जाता है। पर वीक का उन्हें 25 करोड़ तक मिलता है। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिग बॉस सीजन 15 का उन्हें टोटल 350 करोड़ रुपए मिला था। सलमान खान वीकेंड के बारे में आते हैं, उन्हें पूरे हफ्ते की एक हाईलाइट दिखाई जाती है, उसके बेसिस पे वो अपने ओपिनियन क्रिएट करते हैं और फिर वही ओपिनियन वो जाके वो बोल देते हैं और मिल गया भैया 12 करोड़ रुपए। इसलिए तुम देखते हो कि भले सलमान खान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना देखे बिग बॉस को होस्ट करने में, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि भाई फिर पैसा भी तो चाहिए। और बिग बॉस भी सलमान खान को खुशी खुशी पे करता है क्योंकि भैया सलमान खान के चक्कर में बिग बॉस आज इस लेवल पे है। बिग बॉस सलमान खान से इतना रेजोनेट करता है कि बचपन में मुझे लगता है कि बिग बॉस सलमान खान का ही घर है और सलमान खान के चक्कर में बिग बॉस कमाता भी करोड़ों में है। जब बिग बॉस वूट में आया था तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग से बिग बॉस ने 120 से लेकर 150 करोड़ रुपए कमा लिए थे और जब टीवी में आया था तो ये नंबर 200 करोड़ तक पहुंच गया था। जब टीवी में भी आता तो सबसे ज्यादा टीआरपी ले जाता है। आज के टाइम बिग बॉस के पास हर तरह की ब्रांड है। तुम देखते होंगे कि टास्क भी ऐसे लिए जाता है जैसे ब्रांड का प्रमोशन हो जाए। जब घर में राशन भी आता है तो बाकी खाने में तो टेप लगा के रखेंगे, लेकिन कुछ खाने के वो नेम को हाईलाइट रखेंगे तो समझ जाना भैया उसका पैसा मिला है। 10 सेकंड के ऐड का ये 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके साथ इनके पास फिल्म प्रमोशन के लिए भी आते हैं, उसका ये 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं काफी सारी यहाँ पे एड्स होती है, काफी लंबी एड्स होती है, तो उसका तो फिर करोड़ों में जाता है। इसके साथ इनका सोशल मीडिया पे भी अकाउंट है और जो ओटीटी पे आता है वहां से अलग पैसा मिलता है और जब टीवी पे आता है तो उसका तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनता है। वो मैंने डिस्क्लोज नहीं करा हुआ इसलिए तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन तुम ये सोच रहे होंगे कि जब टीवी पे सबसे ज्यादा कमाई थी तो ये ओटीटी पे क्यों रिलीज करा। तो इसका रीजन है जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये 2023 है, अब ऑडियंस चेंज हो चुकी है। टीवी आजकल लोग कम देखते हैं, फोन ज्यादा यूज करते हैं, इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं, तो नई ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए इन्होंने ओटीटी पे से रिलीज करा और इसीलिए इन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी सहारा लिया। तो डीप डाउन ये अंडर कंटेस्टेंट भले ही ना समझे कि सोशल मीडिया की क्या पावर है, लेकिन बिग बॉस वाले को तो पता ही है कि भैया हमने बुलाया है क्यों इन्हें। वैसे भी जब ये कंटेस्टेंट घर जाएंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देखेंगे तो इन्हें आइडिया लग जाएगा भैया कि फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार की क्या पावर थी। इनको अपने कमेंट सेक्शन में प्यारे से बटन देखने को मिलेंगे जहां पे इन्हें लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया है। बाकी मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि चीजों को ज्यादा सीरियसली मत लो, जो हो रहा है उसे एंजॉय करो और फुकरा इंसान को सपोर्ट करो। और वैसे भी 100% श्योर है कि अगर ये फेयर गेम रखते हैं तो फुकरा इंसान ही जीतने वाला है। लेकिन बात यहाँ पे इज्जत की, तो फुकरा इंसान को इतने वोट कर देंगे कि जब बिग बॉस वाले भी देखे तो वो ये सोचे कि ही इज मोर देन वी थॉट। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहां पे मैं रोज रील डालता हूँ, तो वहां पे भी तुम्हें इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही मिलेगा, तो जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।